आज से हम लोग प्रश्न मंच प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं और आप तमाम सभी लोगों को बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का एक बहुत अच्छी रणनीति है कि हम लोग आगे पढ़ें, लेकिन पुराने पढ़े हुए चीज़ों को बार बार रिवीजन करें, बार बार रोटेट करें, कई कई राउंड दोहराएं। और ये प्रश्न मंच प्रतियोगिता इसी उद्देश्य से है कि हम लोग चीज़ों को प्रश्न मंच प्रतियोगिता के बहाने कई बार रोटेट कर सकें, कई बार दोहरा सकें। आप लोगों का याददाश्त भी हमको चेक करना है कि पढ़ाए हुए चीज़ों को आप लोग कितना स्मरण में रखते हैं, कितना याद रखते हैं। और आज के इस कंपटीशन में दो ग्रुप है, आप लोग ग्रुप ए हैं और आप लोग ग्रुप बी हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज की प्रश्न मंच प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। ग्रुप ए तैयार है आप लोग? आप लोगों का पहला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड किनकी सुप्रसिद्ध रचना का नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही जानकारी है, बहुत अच्छा पहला सवाल और अच्छा जवाब है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की रचना है। आप लोगों से सवाल है, सबसे पहले राष्ट्रीय औपनिवेशिक शासन काल में राष्ट्रीय आय निकालने का प्रथम प्रयास किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बिल्कुल सही जानकारी। सबसे पहले औपनिवेशिक काल में दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किया गया था। आप लोगों को बताना है कि आजादी के बाद 7 बार जनगणना हुआ, ये आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को ये बताना है कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कब था, किस जनगणना वर्ष में था? आप भी बता सकते हैं। 1971। वाह, बहुत अच्छा जवाब। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर 1971 में। तुम भी यही लोगों के ग्रुप में हो, ठीक। तुम लोगों से सवाल है, आजादी के बाद 7 बार जनगणना हुआ, आप लोगों को बताना है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कब था? आजादी के बाद। हाँ, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कब था? बोलो। आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, आप लोग चर्चा कर सकते हैं। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कब था? ज्यादा वृद्धि दर। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर तुमको अभी नहीं बताना है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर 2011। चलिए, बिल्कुल सही नहीं है और यही प्रश्न पास होकर के आप लोगों के पास 1951 सही जवाब है। आजादी के बाद सबसे कम दशकीय वृद्धि दर 1951 में था, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर 1971 में था। बिल्कुल सही। आप लोगों को बोनस अंक मिलेगा 1। अब आप लोगों का अपना सवाल है, ठीक। किस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921। लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक 1951 लघु विभाजक वर्ष 1921। सर इन लोग इतना बार रिपीट करेंगे तो इन लोग। चलिए आप लोगों को बता दें, ये गलत जानकारी है। लघु विभाजक वर्ष आप लोग, ये क्वेश्चन ट्रांसफर होकर के आप लोगों के पास जाएगा 1951। सही जवाब है कि लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है 1951, ठीक। चलिए अब आप लोगों का अपना प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, हालांकि बराबरी की स्थिति दिख रहा है। आप लोगों का अपना प्रश्न है, ठीक। प्रश्न है, देश में पहला सिस्टमैटिक जनगणना कब हुआ? 1881। बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, सबसे पहला जनगणना किसके शासन काल में हुआ था? पहला जनगणना किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ये गलत जवाब है। अब यही प्रश्न आप लोगों के पास, लॉर्ड मेयो।
बिल्कुल सही। आप लोगों को एक बोनस अंक मिलेगा। और आप लोगों का अपना प्रश्न, कुल इस देश में कितना बार जनगणना हुआ? 15 बार। 15 बार जनगणना का काम हुआ। +2 आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का अपना सवाल है, आप लोगों का सवाल है, ग्रुप ए का सवाल है। आप लोगों को बताना है कि आजादी के पहले कितना बार जनगणना हुआ? 8 बार। बिल्कुल सही जवाब, 8 बार हुआ। अब चलिए आप लोगों का प्रश्न है, और प्रश्न हम बैंकिंग से पूछना चाहते हैं। ठीक है, बताइएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस समिति के सिफारिश पर स्थापित किए गए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस समिति के सिफारिश पर स्थापित किए गए? कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से जवाब देना है, समय बर्बाद नहीं करना है। जवाब दीजिएगा, बोलिए। क्वेश्चन पास कर दिया जाए? नहीं सर। चलिए, ये गलत जवाब है, गलत जानकारी है। अब यही प्रश्न आप लोगों के पास। नरसिम्हम समिति। वाह, बहुत सही जानकारी, आप लोगों को मिला बोनस 1। ठीक है, और लगता है कि आप लोग बराबरी कर चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा ग्रुप विजयी होता है, कौन सा ग्रुप जीतता है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है ना? ग्रुप ए, आप लोगों से प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पूंजी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रवर्तक बैंक का योगदान क्रमशः प्रतिशत होता है। हम ऑप्शन दे रहे हैं 50, 15, 35। वाह, बिना ऑप्शन का आप लोगों ने जवाब दिया। 50% केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का 15% और प्रवर्तक बैंक का 35%। बिल्कुल सही जानकारी है आप लोगों के पास, 2 अंक आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ आप लोगों से प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। ये आप लोग जानते होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। तब इनकी संख्या कितनी थी? ऑप्शन 5, 6, 10, 15। 5। वाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। आप लोगों से प्रश्न है, और प्रश्न सुनिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन और मजबूती के लिए सरकार ने भंडारी समिति का गठन कब किया था? भंडारी समिति का गठन कब किया गया, बोलोगे? 1994-95। वाह, बहुत अच्छा, 1994-95, बिल्कुल सही जानकारी है। आप लोगों से प्रश्न है, बहुत बढ़िया। आप लोगों से प्रश्न है, सुनिएगा प्रश्न, अग्रणी बैंक योजना किस समिति के सिफारिश पर शुरू किया गया? लीड बैंक योजना किस समिति के सिफारिश पर शुरू किया गया? बिना ऑप्शन का आप लोगों को जवाब देना है। और देखो, जितने भी प्रश्न आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, ये सारे प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है। क्वेश्चन फिर से, अग्रणी बैंक योजना किस समिति के सिफारिश पर शुरू किया गया? तो इन लोगों के साथ हो, बोलो, अग्रणी बैंक योजना किस समिति के सिफारिश पर? जवाब दीजिएगा। जवाब आएगा आप लोगों का? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। नरीमन समिति, अग्रणी बैंक योजना किस समिति के सिफारिश पर? सब लोग बोलो। नेहा, अब बताओ, अग्रणी बैंक योजना किस समिति के सिफारिश पर? नरीमन समिति, बिल्कुल सही। कौन समिति? नरीमन समिति। आप लोगों को एक अतिरिक्त अंक मिलेगा। और हम लोग आज के प्रश्न मंच प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में हैं। आप लोगों का अपना प्रश्न है, ठीक है? ये तो बोनस अंक मिल गया आप लोगों को। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? 3 स्तरीय। बिल्कुल सही जानकारी है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए, और आप लोगों से प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र होता है?
ऑप्शन दे। एक जिला तक सीमित, सर यही बोला। एक जिला तक सीमित। वाह, बहुत अच्छा। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र होता है एक जिला तक सीमित। आप लोगों को भी 2 अंक मिलेगा। आप लोगों का प्रश्न है, आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना कब की गई? जल्दी आप लोग सोच के रखिए। जवाब नहीं देंगे? सर 1969। गलत जवाब। चलिए यही क्वेश्चन आप 1987। प्रश्न था नाबार्ड की स्थापना कब की गई? चलिए हम बता दें, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। सब लोग बोलिए, नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? 12 जुलाई। फिर से बोलो, 12 जुलाई 1982 को किया गया। किसका स्थापना? नाबार्ड का। क्लियर? अब चलिए प्रश्न आप लोगों का है, एक एक प्रश्न और हम पूछेंगे, ठीक है? प्रश्न है ग्रुप बी से, है ना? आप लोगों से प्रश्न है, आप लोगों को बताना है वर्तमान में नाबार्ड में सरकार की शेयरधारिता कितना प्रतिशत है? 100%। 100%। बिल्कुल सही जानकारी है। इस तरह से कौन सा ग्रुप जीत रहा है जी? एक बार अपना जोड़ के बताइए हमको। सर हम लोग चलिए बहुत अच्छा है, बधाई ग्रुप ए वालों को। सुमन और अमीषा, और तुम्हारा नाम क्या है? रोशन। बहुत अच्छा जवाब है आप लोगों का। इसी तरह से हम लोग क्विज के माध्यम से चीजों को, चलिए हम लोगों को इसी तरह से अपने ज्ञान को अपडेट करना है, बार बार चीजों को दोहराना है, ठीक है।